हाय एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मास्टर विभू एजुकेशन आपण मानकु पुणी थरे एक नुआ एनर्जी सहित नुआ जोश सहित मो चैनल को आउ थे आपण मानकु पुणी थरे स्वागत करूछि। तो आज आमर टॉपिक होछि तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जातीय कांग्रेस। आज ये विषयटा स्पेसिफिकेशन करी फुल्ली डिटेल्स कहबी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे भारत को आसीथिला जदि हम मनरे प्रश्न उंकी मारे तो आम समस्ते जानिछंती 1885 मसीह रे भारतीय जातीय कांग्रेस जन्म नैथिला। 1885 मसीह रे इंडियन नेशनल कांग्रेस जन्म नैथिला एवं यार फाउंडर होउछंती जने ब्रिटिशर ए.ओ. ह्यूम बा एलन एक्टिवियन ह्यूम मध्ये जाऊ कुआ जाय ए.ओ. ह्यूम एलन एक्टिवियन ह्यूम से ब्रिटिशर। एवं जदि कह जाए जदि क्वेश्चन आमको एराइजेस करे कि यार भारतीय किए थिले इधर सामिल थिले भारतीय हमर दादा भाई नारोजी। सेकेंड थिंग होउछंदी हमर दिनेश इदुलजी वाचा। तो यही तीन जन को नहीं बा एलन एक्टिवियन ह्यूम दादा भाई नारोजी दिनेश इदुलजी वाचा ये महान पुरुष तीन जन को नहीं भारतीय जातीय कांग्रेस जन्म नहीं थिला। तो जने ब्रिटिशर जेहेतु 1885 मसीह समग्र भारत को जड़े बा ब्रिटिश को हाथ में न्यस्त थिला बा भारतर प्रशासन ब्रिटिश मान हाथ में थिला। तेणु सेते बेले जे कांग्रेस मुंड टेके उठिबा किसी छोट कथा नथिला कि गोटे खेल कथा नुह। ये मु कहि रखिया चाहिए बंधु। तो मो मनरे प्रश्न आसे कि जड़े भारतीय जातीय कांग्रेस कहीं जड़े ब्रिटिश माने ब्रिटिशर हाथ में कहीं इनागुरेसन करागला कहीं उद्घाटित करागला। आजिका डेट रे जदि आम कौन से एक दुकान कि बड़ शॉपिंग मॉल कि पेट्रोल पंप आम साधारणतः जो इनागुरेसन करूँ बा ताको उद्घाटन जो आम करूँ तो साधारणतः भाव आम एरिया एमपी हो एमएल हो कि आम ब्लॉक चेयरमैन हूँ कौन से एक मान्यधन्य लोक को आणिकी आम तार उद्घाटन करूँ। कारण यह कि जदि फ्यूचर रे किसी भी प्रोब्लेम आसे जदि किसी भी ताकू नहीं किसी दिक्कत आमको आसे कि किसी त्रुटि आसे एटलिस्ट ये तो आम कथा शुणिबो। तो से खास से एलन एक्टिवियन ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस रो इनागुरेशन करथिले बा से तार फाउंडर को सुजोग दिया जाइथिला। तो मु कहि रखिबा चाहिए तो भारतीय जातीय कांग्रेस जिते उठिला ता पूर्व भी बहुत सारा पार्टी मुंड टेकी बहुत सारा पार्टी संगठित होती बहुत सारा अधिवेशन होती किंतु सेते बेले से पार्टी सबू कांग्रेस जेतिकी सफलता पाई कांग्रेस जेतिकी ता लक्ष्य अच्छी तो पूर्व पार्टी कहीं एते सफलता पाई पारना किए भी बेसी समय पर्यंत निजर ट्रैक रे रही पारि नाहांती। तेणु यह होची इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मेरिट पॉइंट। जितेबाला 1885 मसीह एलन एक्टिवियन ह्यूम को नेतृत्व में प्रथम सिलेक्ट होता कि महाराष्ट्र पुणे ठारे यार अधिवेशन बसिबो एवं कांग्रेस सेठू तार मिशनटा आरंभ करिवो। किंतु दुर्भाग्यवशतः वर्तमान जो सिचुएशन चली कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन तो सेते बेले महाराष्ट्र पुणे रे प्लेग पैंडेमिक सिचुएशन प्रोब्लेम रु कौन है ना ताहाकू बॉम्बे ठारे यार प्रथम अधिवेशन बसीथिला। जदि पचरा जाए भारतीय जातीय कांग्रेस केबे एवं कहा नेतृत्व रे होइथिला तो आमे ओपनली कहि परिबा कि 1885 मसीह रे एलन एक्टिवियन ह्यूम को नेतृत्व रे बॉम्बे ठारे अधिवेशन बसथिला। तेणु कांग्रेस पीढ़ी पर पीढ़ी बा गोटे पर गोटे मीटिंग तार कर चलला। 1885 मसीह बॉम्बे ठारे
उमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्षतार उमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्षतार तार प्रथम बैठक बसी कौटे ना बॉम्बे ठारे एवं परवर्ती पर्यायर आसीगला 1866 मसीह कौटी ना कलकाता जहाँ को आम वेस्ट बेंगल बोली कहे तो कलकातार प्रथम तार द्वितीय मीटिंग टी बसला ये थिले दादा भाई नारोजी। थर्ड मीटिंग टी बसला 1887 मसीह माड्रास ठारे यार नेतृत्व करते बा यार अध्यक्षता करते बद्रुद्दीन तयाज एवं 1888 मसीह अलाहाबाद वो यार नेतृत्व नहीं किए ना जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल यही 4 गोटी मीटिंग से करथिले जिते कांग्रेस प्रथम करी जन्म नेला 1885 मसीह एलन एक्टिवियन ह्यूम को नेतृत्व रे एवं 2 जन भारतीय दादा भाई नारोजी एवं दिनेश इदुलजुआचा से परे परे 1885 मसीह बॉम्बे ठारे एवं उमेश चंद्र बनर्जी नेतृत्व रे प्रथम बैठक बा अधिवेशन करथिले। द्वितीय पर्यायर 1886 मसीह कलकाता ठारे दादा भाई नारोजी को नेतृत्व रे एक मीटिंग से मध्य करथिले अधिवेशन करथिले एवं 1888 मसीह अलाहाबाद ठारे जॉर्ज यूल को अध्यक्षतार गोटे मीटिंग से करथिले। तो यह थिला समग्र थिला इंडिया नेशनल कांग्रेस रो प्रथम मूलदुआ बा मूल पिंड बोली आम जहाँ कहवा एवं परवर्ती पर्यायर जदि आम कहवा 1889 मसीह विलियम वेडरबर्न को नेतृत्व रे ये पुणी बॉम्बे ठारे एक अधिवेशन तैयारी होता एवं 1896 मसीह रहीमुल्लाह सायानी को नेतृत्व रे यह कलकाता ठारे 1996 मसीह तो जदि पचरा जाए भारतीय जातीय कांग्रेस रे तो यार प्रथम ब्रिटिशर अध्यक्षता किए करते भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम इंग्लिश लीडर किए थे प्रथम इंग्लिश लीडर थे आमर जॉर्ज यूल या प्रथम मतलब फास्ट इंग्लिश लीडर ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम फास्ट इंग्लिश लीडर थे जॉर्ज यूल। जदि पचरा जाए भारतीय जातीय कांग्रेस रो काहाकू ग्रांड ओल्ड मैन बोली कहा जाए तो आखि बुझिक आप लिखिपारे दादा भाई नारोजी होती ग्रांड ओल्ड मैन कहे ना टोटाल भारतीय जातीय कांग्रेस रो यदि पचरा जाए ग्रांड ओल्ड मैन क्या ग्रांड ओल्ड मैन उपाधि दि जाइए हम पूरा आराम से कहीपर दादा भाई नारोजी। यह थिला टोटाल उपरे भारतीय जातीय कांग्रेस रो बायोग्राफी कह गले चले तो थ्रू क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन आसे कि भारतीय जातीय कांग्रेस रो निर्माता किए आपण आराम से कहि परिबे भारत जातीय कांग्रेस रो निर्माता होउछंदी भारतीय जातीय कांग्रेस रो फाउंडर होउछंदी एलन एक्टिवियन ह्यूम। तो थ्रू मेजर क्वेश्चन पुणी आसे कि
केउं दुई जन भारतीय द्वारा भारतीय जातीय कांग्रेस गढ़ी उठीथिला बा भारतीय जातीय कांग्रेस जन्म नेइथिला आपण आराम से कहि परिबे कि दादा भाई नारोजी एवं दिनेश इदुलजी वाचा। जदि पचारे भारतीय जातीय कांग्रेस रे केउं ब्रिटिश सरक हाथ केउं ब्रिटिश सरक हाथ रे यार अधिवेशन केउठारे बसला तुम आराम से कहि परिबो बद्रुद्दीन तयाजी 1887 मसीह रे माड्रास ठारे बा माड्रास अधिवेशन रो अध्यक्षता बद्रुद्दीन तयाजी करथिले। एवं जदि पचराले भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम इंग्लिश लीडर किए थिले बा प्रथम ब्रिटिश लीडर किए थिले बा इंग्लिश लीडर किए थिले आराम से कहबो 1888 मसीह रे इलाहाबाद अधिवेशन रे अध्यक्षता करथिले जॉर्ज यूल। जदि पचरा जाए कि भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम मीटिंग केउठारे एवं किए अध्यक्षता करथिले आराम से आपण कहि परिबे 1885 मसीह रे बॉम्बे ठारे उमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्षता रे कांग्रेस से तार प्रथम अधिवेशन बा प्रथम मीटिंग बॉम्बे ठार ही करथिला एवं बॉम्बे ठारू कांग्रेस तार पिंड बा तार मूल धुआ को तैयारी करथिला। ए थिला टोटाल भारतीय जातीय कांग्रेस रो मूल भित्ति। 1896 मसीह रे रहमतुल्लाह सायानी जे कि वंदे मातरम जो मातृभक्ति गीतटी से गाइथिले बा आ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट जदि वंदे मातरम सॉन्गटी जो आमर देशात्मक बोधक गीतटी जदि पचार कि यार राइटर किए यार आसो निहाती भाव में कहे बंकिम चंद्र चटर्जी ना कि बंकिम चंद्र ठीक है। तो यह थिला टोटाल उपरे इंडियन नेशनल कांग्रेस यह थिला 1885 मसीहा। तो या परे आम पढ़िबा 1905 मसीहा। उन्नीस पाँच मसीहा जहाँ को आम कहू बेंगल डिवाइडेशन उन्नीस 5 मसीहा बा स्वदेशी मुवमेंट्स कह जाए स्वदेशी मुवमेंट्स बंग विभाजन बा स्वदेशी आंदोलन बोली जहाँ कह जाए 1905 मसीहा। तो ये कौन थिला जिते बेले बेंगल डिवाइडेशन बा स्वदेशी मुवमेंट्स है से भारत भाइसराय था लॉर्ड कर्जन भाइसराय था लॉर्ड कर्जन था से भारत भाइसराय। तो यार जुक्ति थिला कि यार एमानकर चुक्ति थिला कि बेंगलटा को आम समान दुई भाग विभक्त करदेबा गोटे हम ईस्ट बेंगल गोटे है वेस्ट बेंगल। तो ईस्ट बेंगलटा परवर्ती पर्यायर आमर हो जाइथिला कौन ना ढाका ईस्ट बेंगल पूर्व नाम थिला ढाका एवं पर यह ढाका नाम जहाँ आम परिगणित होचे एवं यह नाम थिला ढाका एवं परवर्ती पर्यायर यह कहला ढाका एवं आम भारत स्वाधीनता पर जहाँ को आम बांग्लादेश बोली जानूचे एवं यह वेस्ट बेंगल परवर्ती पर्याय कलकाता बर्तमान आम जहाँ कहे वेस्ट बेंगल बर्तमान आम जानूचे एवं यार चीफ मिनिस्टर होती ममता बनर्जी। तो एमानकर उद्देश्यटा है या कि बंगटा को आम दी भाग विभक्त करदे बंग को समान दुई भाग विभक्त करके गोटे साइड करदे बांग्लादेश आउ गोटे साइड करदे कलकाता। तो यही मानकर सूत्र को बाय ब्रिटिश सरकार सूत्र को जड़े भारतीय जहाँ का ना हूँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी सूत्रपात जापारे सी गोटे मीटिंग डकईकि माने कलकाता आम कलकाता टाउन हॉल रे प्रथम मीटिंग बसईकि कि भारतर बहु प्रमुख
लीडर मानक डकैकी कहले आमको ब्रिटिश सरकार बा ब्रिटिश आमको आम यूनिट को भांगी देवा चाहूँगी आमको अलग करदेवा चाहूँगी आम भितर प्रभेद सृष्टि करने को चाहूँगी ये सब कही यार मुख्य उद्देश्य थिला कौन कि भारतीय सांगठनिक बा भारत जो अधिवेशन तैयारी करछंती या संपूर्ण भाव में एक पूर्ण स्वराज नहीं केबे मुंड टेकी न उठू ब्रिटिशर बहुत चालाक ना ब्रिटिशर चालाक बोली तो 200 वर्ष धरिकी भारत को शासन कला तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जितेबाला जानी पकेले कि नाई ब्रिटिशर चाहूँगी कि आम को अलग करदेवा आम मान यूनिट को भांगी देवा आम भितर गोटे प्रभेद तैयारी करने को तो सेतेबेले सुरेंद्रनाथ बनर्जी कोलकातार टाउन हॉल ठारे गोटे मीटिंग डकई एवं भारतर बहु प्रमुख देश माने लीडर मानक मध्य डकई कही कि जो कमर्शियल प्रपोज रे जो कमर्शियल उद्देश्य रे ब्रिटिश माने भारत को आसी एवं आस्ते आस्ते वाणिज्य कर सारी करिकी जे आमको से गोटे प्रशासन तैयारी आमको अत्याचार कले तो सी जो कमर्शियल पर्पज रे आसुछंती सी जो प्रोडक्ट गुरा आम पाखे जो सेल करछंती बस से प्रोडक्ट को आम यूज करबा नहीं जा निजे तैयारी करबा और निजे पिंधिबा कुट्टी खाई कट्टी पिंधि बोले गोटे महात्मा गांधी गोटे बेस्ट डायलॉग अच्छी तो मु कही रखा चाहिए एठे मेन गोटे माने गोटे सीक्वेंस थिला गोटे डायलॉग थिला कि माने विदेशी वस्त्र वर्जन करवा स्वदेशी के आपणेबा यार मेन स्वदेशी आंदोलन से स्वदेशी मुवमेंट्स बोली लिखाई यार मेन एमटा थिला कि विदेशी वस्त्र जहाँ भी अच्छी विदेशी जेकोसी प्रोडक्ट हो से वस्त्र हो से पोशाक हो जहाँ भी हो प्रत्येक जिनिस को अवॉइड करवा आ निज जिनिस को आपणेबा तेणु आउ गोटे बेस्ट सिक्वेंस आपको कही नी जस्ट इंट्रोडक्शन बेले जितेबले भारत सरकार सॉरी ब्रिटिश सरकार जितेबले कौनसी माने नौकरी दबाकू चाहे तो जितेबले कौनसी भारतीय जदि कौनसी नौकरी पाई बा चाकरी पाई एमानक पाहाकू जाते तो पूरा सेफली लिखाई जाए इंडिया इंडक्स आर नॉट अलाउड यार माने हूँ जदि भारतीय कौनसी व्यक्ति बा जनसाधारण कौनसी माने चाकरी बा जॉब करिया को आम पाखक आसुची ताकू केवल सी एवं डी ग्रेडर ही जॉब प्रोवाइड करा जिवो सी और डी ग्रेडर जॉब मीन्स सी डी ग्रेडर जॉब मीन्स होची माने घर पोछिबा वाशरूम सफा करिबा आउ ताको ड्रेस फ्रेस सब सफा करिबा आउ जगुआली करिबा एम सारा बहुत माने माने थर्ड ग्रेड जॉब जहाँ कह जाए तो बी एवं ए ग्रेड बी ग्रेडर जॉब हूँ कौन सिपाही से पुणी बंधुकर सहित नुह केवल गोटे गोटे लाठीर सहित तुम युद्ध कर बंधुकर व्यवहार तुमको शिखा दिज्व ना कारण तुम टेक्नोलोजी फास्ट हो बहुत चालाक ना तेणु आउ ए ग्रेड जॉब है बेलू डिसीजन मेकिंग जॉब जहाँ कह जाए तुम गोटे डिसीजन मान गोटे गोटे बड़ जॉब से ए बी जॉब तुमको दिज्व ना तुम केवल सी एवं डी ग्रेडर जॉब कर बाबरे तेणु मो कहबार उद्देश्य है भारतीय मानक से माने कुकुर भली खटाती घोड़ा भली परिश्रम करके कुकुर भली खटाती तेणु बहुत सारा देशप्रेमी प्रभु तेणु ये सबू सूत्र किंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी जानीपारे एवं ताको डकईकी आराम से ये सब जिनस को करथिले माने सही परठारू कौन है ना प्रकृत में भी से जो बंग विभाजन है ये जिते कर सारिबा पर बा सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रचेष्टा हारी जाइथिले प्रचेष्टा से हारी जाइथिले परवर्ती पर्यायर बेंगल दुई भाग विभक्त हो जाता गोटे होता ईस्ट बेंगल बा जहाँ ढाका बर्तमान जहाँ ढाका बोली कहचे आम स्वाधीनता 1947 कहबी आप 47 जहाँ को बांग्लादेश बोली जानूचे और पूर्वटा वेस्ट बेंगल हो जाता वेस्ट बेंगल कलकाता तार रूप नामीकरण कराला बर्तमान जहाँ पुणी वेस्ट बेंगल अच्छी बर्तमान चीफ मिनिस्टर होती ममता बनर्जी तो तिला यह संपूर्ण भाग में बेंगल डिवाइडेशन एवं आपको मध्य कह जाए दुईटा नाम स्वदेशी मुवमेंट बा स्वदेशी आंदोलन बोली नामित होती एवं जिते 1905 मसीहा जो बंग विभाजन है मन रखिए मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन भाइसराय थे लॉर्ड कर्जन तो तापर पड़ा 1906 मसीहा
1906 मसीहा एटा हूँ ऑल मुस्लिम लीग। ऑल मुस्लिम लीग मु कही कि भारतीय जातीय कांग्रेस रो एम थिला कि भारत को स्वाधीनता दरकार, भारत को एक स्वतंत्रता दरकार, भारतर गोटे स्पेसिफिक माने स्पेसिफिक सब जिन स्पेशलाइजेशन हवा दरकार। आम कहार माने अंडर रे रहिबु नै, कहीं आमको कहबनी कि आम कहार माने गोटे अनुशासन भितर रहिबुनी। तो आमको स्वाधीनता दरकार, आमको स्वतंत्रता दरकार। किंतु 1906 मसीह ऑल मुस्लिम लीग नाम नामित बा सर्व मुसलमान मानक नाम नामित, किंतु यार लक्ष्य थिला ऑल मुस्लिम लीग रो लक्ष्य थिला कि मुसलमान मानक को स्वतंत्रता दरकार। टू द पॉइंट जिते भारतीय चाहूँगी समग्र भारत को जो स्वाधीनता स्वतंत्रता दरकार 1906 मसीह मुस्लिम लीग लक्ष्य तो मुस्लिम लीग गोटे प्रशासन बा अधिवेशन हो उठिला, प्रशासन मुस्लिम लीगटा गोटे संगठन हो उठिला बा मुंड टेकिला। किंतु एमानकर लक्ष्य थिला कौन कि भारत जहाँ हो किंतु बाबा मुस्लिम किंतु आम स्वतंत्रता चाहूँ, आम आजादी चाहूँ बाबा माने समग्र भारत जिते चाहूँगी स्वाधीनता दरकार स्वतंत्रता दरकार, मुस्लिम कहले कि ना ना आमर स्वतंत्रता देव स्वाधीनता दरकार। लक्ष्यटा दुई भाग में विभक्त है। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो एम थिला कौन समग्र भारत वर्ष को स्वाधीनता दरकार स्वतंत्रता दरकार। 1906 मसीह मुस्लिम लीग रो लक्ष्य है कौन ना मुसलमान गोटे स्वतंत्र स्पेसिफिक प्लेस हवा दरकार, जो मुसलमान मान स्वाधीनता दरकार स्वतंत्रता दरकार। एवं यार मूल दुआ यार फाउंडर थिले मोहम्मद अली जिन्ना, सेकेंड हूँ आगा खान एवं तृतीय होती सलीमुल्ला खान। मुस्लिम लीग रो फाउंडर होती मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान एवं सलीमुल्ला खान यार फाउंडर थिले। यार भेन्यू माने यार स्थान होची ए माने प्रथमे भेन्यू होची एमानकर कोठी ना ढाका, जहाँ को आम ढाका बोली कहते ढाका। ढाका रे होची एमानकर स्थान रे माने कौन हेले ना एवं हेडक्वार्टर थिला लखनऊ। मन रख टिके हेडक्वार्टर लखनऊ। भारत जातीय कांग्रेस रो एम थिला कौन भारत को स्वतंत्रता दरकार, भारत को स्वाधीनता दरकार। किंतु ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो थिला कौन ना यार फाउंडर थिले के ना आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना एवं सलीमुल्ला खान। एमाने कौन कले ना दरकार क्या मुसलमान को स्वतंत्रता दरकार बोली दाबी कले। एवं परवर्ती पर्याय पाकिस्तान को दाबी करथिले। तो छाड़ से मुझे पछरे कहबी। 1907 मसीहा जहाँ सूरत स्प्लिट बा कांग्रेस डिवाइडेशन बोली कह जाए। उन्नीस 7 मसीहा हूँ सूरत स्प्लिट बा कांग्रेस डिवाइडेशन। 1885 मसीह जो कांग्रेस जन्म नेला गोटे स्वयं संपूर्ण दल हो स्वयं संपूर्ण एम नहीं कि आसीला। पर 1905 मसीह स्वदेशी आंदोलन होता। 1906 मसीह ऑल इंडियन मुस्लिम लीग मतलब मुसलमान मानकर किसी प्रभेद सृष्टि है। 1907 मसीह जो सूरत स्प्लिट बा कांग्रेस डिवाइडेशन है बा कांग्रेस विच्छेद है कहीं ना कांग्रेस गोटे दुई भाग में संपूर्ण भाव विभक्त कराइला। गोटे स्टेट रहिले गोटे साइड रहिले मॉडरेट रहिले बा नरम पंथी दल रहिले एवं आ गोटे साइड रहिले कि एक्सट्रीमिस्ट बोले गरम पंथी दल रहिले। जदि नरम पंथी दल कथा आम चिंता करवा गोपाल कृष्ण गोखले होती अध्यक्षता करते। आदि गरम पंथी कथा कहवा जवाब तो आम जवाब टेकार देबू जवाब तुम जदि आमको जवाब दब बंधुक मुन तो आम भी जवाब देव तुम बंधुक मुन रे। तो यही जवाब एपटे गरम पंथी दल रहे लाल बाल पाल
लाल बहादुर शास्त्री, विपिन चंद्र पाल एवं बाल गंगाधर तिलक एମାନେ ହେଲେ ଗରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ବେଶୀ ୟୁବ ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ବେଶୀ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ ଦଳଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଏମାନଙ୍କର ଡିଭାଇଡେସନର ୱେଟା ଦେଖିକି ରାସ ବିହାରୀ ଘୋଷ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନାସିକ ଠାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାନେ ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ କହିଲେ ନାସିକ ଠାରେ ଏକ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ बाल गंगाधर तिलक आराम से नासिक इलेक्शन विन करेंगे जहाँद्वारा कि माने नरमपंथी दल चाहूबा जो स्वाधीनता दरकार जो इंडिपेंडेंटा दरकार तो सेटा एमटा फुलफिल हेबन। तो से कहले कि बाल गंगाधर तिलक डिमांडटा युव पीढ़ी बेसी मेजोरिटी युव बाल गंगाधर तिलक को चाहते। तो सी कौन कले कि नासिक की सही मुहूर्त बंद करके कहला सूरत रे आमर इलेक्शन हम इलेक्टेड हम भी जी थिला नासिक रे जी सपोर्ट थिला बाल गंगाधर तिलक सूरत भी सेति थिला। सूरत रे सेति भोट मध्य पाइले के बाल गंगाधर तिलक। किंतु गोटे लॉजिकल ट्रिम थिला कौन हमको अच्छी वर्तमान भी अच्छी से तुम जो राज्य जन्मग्रहण कर से राज्यर गवर्नर तुम हो पारनि अदर राज्य तुम हो पार गवर्नर। तो सही दृष्टि बाल गंगाधर तिलक ओरी जाते गवर्नर हो पार नथिले। तो किंतु मेजोरिटी सपोर्ट थिला क्या एक्सट्रीमेट ग्रुप थिला बोले जवाबटा आम से भाषा देवु से लांगुएज देवु से जमी कहते आम तार जवाबटा ठीक से भाया देवु। किंतु नरम दल पंथी थिला कौन गोपाल कृष्ण गोखले जहाँ महात्मा गांधी जहाँ पॉलिटिकल गुरु बा पॉलिटिकल मेंटर बोली कहा जाए गोपाल कृष्ण गोखले। तापर था 1909 मसीहा मर्ले मिंटो बिल जहाँ कहा जाए लॉन्च करथिला के 1909 मसीहा। लॉर्ड मर्ले एवं लॉर्ड मिंटो बिल बोली जाको कहा जाए। तो ये जो 1909 मसीहा लॉर्ड मार्ले एवं लॉर्ड मिंटों उद्देश्य थिला फास्ट उद्देश्य होला कम्युनल इलेक्शन। कम्युनल इलेक्शन मीन्स हो कौन ये गोटे आइदर ये गोटे स्टेट तो ये गोटे स्टेट एटे हिंदू जदि मेजोरिटी रहिले एटे हेबे बास हिंदू हेबे एटे लीडर एटे यदि मुसलमान मेजोरिटी रहिले तो एटे निहाती भाव मुसलमान ही लीडर। एमानक भितर तफात ये रहिला कि ये तो रहिले सब हिंदू एमानक मध्य किछि रहिगले मुसलमान एवं एठी समग्र होले मुसलमान यांक भितर किछि रहिगले हिंदू एमती एमती। तो एठे मुसलमान फील कले कि से एठी तो आम इलेक्शन तो ठिया ही पारिबु नहीं। तो किंतु जदि बा एठी हिंदूर किए जदि इलेक्टेड हैला बा एठी यदि हिंदूर किए लीडर हैला तो से आम कथा सुनिबनी। एठी मुसलमान एठी हिंदू भाबिले कि आम तो एठी इलेक्शन रे नोमिनेटेड हो पारिबानी जेहेतु आम संख्या गरिष्ठता कम। तो एठी भी जदि कहीं मुसलमान लीडर हुए तो आम हिंदू कथा सुनिबनी। एटा था कम्युनल इलेक्शन एठो जो जो हिंदू थे से ठीक जावाक लगे एठे जो मुसलमान थे से ठीक आसक लगे। तो आमे भावुचे कि 1947 मसीह केवल भारत स्वाधीनता हो गला आउ किछि दंगा नथिला किंतु ना एक्चुअली यही मसीहार पाकिस्तान रो मूलदुआ पड़ता ये ही पाकिस्तान जन्म नहीं था। 1909 मसीह पाकिस्तान जन्म नहीं था जहाँ फल परवर्ती पर्यायर मोहम्मद अली जिन्ना जड़े मुसलमान लीडर पाकिस्तान को डिमांड करते जन्म ना ये कम्युनल इलेक्शन पर ही जन्म नहीं पाकिस्तान। ये जो प्रभेद तैयारी के मनोवृत्ति कर सब ब्रिटिशर ये सब प्रभेद माइंड सेटअप कले अरे बाबा तू एठे तो बहुत हिंदू समाज तो बस तू एठी लीडर हो ता भीतर जो मुसलमान रहे सी
ଭାଉଲେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ। ଏଠି ମୁସଲମାନ ରହିଗଲେ ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ରହିଗଲେ ସିଏ ଭାଉଲେନ୍ସ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲର୍ଡ଼ ମାର୍ଲେ ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ବିଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 1911 ମସିହା ପଢ଼ିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର। ଉଣେଇଶହ 11 ମସିହା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର। ଆକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ମିନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ କି 1905 ମସିହା ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭାଇଡେସନ୍ ହେଇଗଲା। ବଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଆକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା 1911 ମସିହାରେ ଏହାର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ଜର୍ଜ ଫିଫ୍ଥ। ଏହାର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ଜର୍ଜ ଫିଫ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜର୍ଜ ଫିଫ୍ଥ ଏବଂ କୁଇନ୍ ମ୍ୟାରି। କୁଇନ୍ ମ୍ୟାରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କି ହେଉଛି ଭାରତ କୋଲକାତା। ସେ ଦେଖିଲେ कि आम दिल्लीटा को राजधानी करूँ भारतर। तार प्रथम चुक्ति थिला दिल्ली को भारतर राजधानी कले कौन हम ना एठू महाराष्ट्र जी पाख हम, एठ यूपी से पाख हम, एठ ओडिशा से पाख हम। विभिन्न विभिन्न माने विभिन्न जगार आम अति सहजरे एठिकी कम्युनिकेशन माध्यम हम एवं दिल्लीटा को यार भाषार भारतर कौन करा राजधानी करा। आ द्वितीय कथा कहले कि बेंगल को दुई भाग में विभक्त करके बेंगल को पुणी दुई भाग में विभक्त करके गोटे आम करदे यार ऊपर साइडटा करदे बिहार आ तल साइडटा करदे ओडिशा। आ 1905 मसीह होता जो बंग बेंगल डिवाइडेसन टाक से मैटरटा को क्लोज करदे। अरे भाई मनीष मन भितर सबु प्रकार दुश्चिंता पूरे सारा पर जमी बाड़ी समान दुई भाग विभक्त कर सारा भितर पाछेरी की माने हाथी दांत देखला भाया कथा। एमान चुक्ति थिला या कि आम दिल्ली को भारतर राजधानी करेबू। सेकेंड थिंग है कौन कि पुणी बेंगलटा को दुई भाग विभक्त गोटे बिहार करदेबू आ गोटे ओडिशा हो। 1905 मसीह से बंग विभाजन आईनटा था से किसी ना फेणी आम एक संभव कि दैट इज इम्पॉसिबल। तो यह थिला दिल्ली दरबार। तेणु कह जाए जदि कि दिल्ली को केभे भारतर राजधानी बोली घोषणा करा जाए 1911 मसीहा। एटा हूँ टू दि पॉइंट। ये पॉइंट एटा हूँ मुख्य जिनस। दिल्ली दरबार तार ना ये कि 1911 मसीहा पर्यंत भारतर राजधानी कोलकाता ही थिला। 1911 मसीहा पर ठारू भारतर राजधानी दिल्ली। तापर 1913 मसीहा बा गद्दार पार्टी। गद्दार पार्टी हूँ यार भेन्यू हूँ यार स्थान हूँ कौन सन फ्रांसिस्को एवं यार फाउंडर होती लाला हारदयाल। गद्दार पार्टी मुख्य भूमिका हूँ आम सब जिते मुवमेंट्स हुए जिते आंदोलन सब हुए गद्दार पार्टी ताको सब पैसा जोगाए। ये जिते सब आमर मुवमेंट्स तैयार हुआ जो आंदोलन तैयार हुए यार मुख्य चरित्र निभाए किए ना 1913 मसीह गद्दार पार्टी। गद्दार पार्टी सब मनी मतलब इकोनॉमिकली जो पावरटा दिए गद्दार पार्टी। तो यह थिला। तो यार नेक्स्ट क्लास रे आपण मानक 1913 मसीहा पर ठारू सब जिनस को आहुरी क्लारिफिकेशन करी। तो जदि मो भिडियो आपण मानक भल लागु थाए तो लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। रहूची। वंदे मातरम।